4 गो बेटा, एगो दुलरुआ बेटा गोद लेने था, तो टोटल हो गया ना 5 गो। कई गो बेटा हो गया? गांधी जी के 5 गो बेटा। नाम देखो, रामदास, कौन दास? अरो देवदास, रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल। देखो कते बढ़िया नाम है, रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल। हरिलाल, मनीलाल, कौन लाल? अरे मनी। रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल, ये चारू जो है ना उसका अपन बेटा है। मनीमाल लिख दे, मनीलाल लिखना चाहिए। मनीलाल। गांधी जी के 4 गो पुत्र, रामदास, देवदास, हरिलाल, एगो एक्स्ट्रा में जो था गोद लेने था, गोद लेने वाला बेटा जमुना लाल बजाज। क्या नाम था? जमुना लाल बजाज। क्या नाम था? गांधी जी के कई गो बेटा? 5 गो। ई लगा के ओरिजिनल में कई गो? गोद केकरा लेने था? जमुना लाल बजाज को। अच्छा, हम लोग को इसमें याद रखना है, आपके इतिहास में पहले ये कई बात याद रखना है। गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी को, 9 जनवरी। आरो खखोर के पढ़ेगा ना तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे, भारत लौटे। और इसी को हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। कौन सा दिवस? प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। मनाते हैं रे? नहीं मनाते? चलो आगे पढ़ लेते हैं। सिर्फ ये याद रखो 9 जनवरी को आए थे। क्या जनवरी को? अच्छा आगे सुनिए, इधर जनवरी देखो लिखा है, जनवरी 1915 में, यानी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ आए थे? भारत के है भाई, इन्हें सोचना विदेश सर के है, गुजरात के है। समझ रहा है? वो आने का मतलब ये नहीं कि पहले वहां थे यहाँ आ गए, नहीं, पढ़ने लिखने के लिए गए, प्रैक्टिस करने के लिए, वकालत की पढ़ाई के लिए गए थे, प्रैक्टिस के लिए गए थे। वो आदमी है क्या नाम था? दादा अब्दुल्ला, उसकी केस लड़ने के लिए विदेश जाते थे। बहुत अमीर आदमी थे। आगे सुनते हैं। और 1915 में जब लौटे थे, तो जब वो लौटे ना तो इसके गुरु पहले कह दिए। गांधी जी के गुरु का नाम बताओ कोई? गांधी जी के डबल गुरु। गांधी जी के कई गो गुरु? डबल गुरु। एगो था राजनीतिक और एगो है धार्मिक। एक नाम, एक है राजनीतिक, एक है धार्मिक। गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे, गांधी जी के कौन गुरु? इनके जो राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु नाम है क्या? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। और इनके जो धार्मिक गुरु है, धार्मिक गुरु, उसका नाम है क्या नाम है? याद है किसी को? शर्मा नहीं है, नारायण दास। कथी नाम है? नारायण, नारायण दास। लिख लो अपने कॉपी में, कॉपी निकाल के बैठो, इन्हें कि चुपचाप बैठे रहो। आज हमारा टॉपिक मेन है रॉलेक्ट एक्ट एंड जालियांवाला बाग हत्याकांड। वो लिखेगा रे? नोट कर लिया?
हो गया लिखा। अगर इतना ही लिखा है तो गांधी जी जो है अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना भी किया था। यह नोट कर देते हैं और यह नोट कर देते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती आश्रम की स्थापना, साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना, आश्रम की स्थापना कहाँ हो किया था बताओ? अहमदाबाद में। कहाँ पे? यह अहमदाबाद केन होता है, अहमदाबाद। आगे सुनते हैं। पढ़े रे? ये लिखा? नहीं, जल्दी लिखो ना, दिमाग खराब करता है। यह एगो चाइल्ड खराब है। क्या तेल लिखता है? बेकार लिख देते हैं, बोले कब लिखाएंगे, है ना? अहमदाबाद नहीं लिखल है, गलत है अहमदाबाद। दो का नहीं छूट गया, अहमदाबाद हुआ। चालू करे रे अपन टॉपिक। चलो आगे सुनो। यहाँ देखो बच्चों, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह चालू होगा। पहले रोलैक्ट एक्ट होता क्या है, कौन सा रोलैक्ट एक्ट है क्या, इसके बारे में हम लोग पहले एक नया पेज में जानते हैं। कौन सा पेज? नया पेज। कौन सा पेज? तो नया पेज। और रोलैक्ट एक्ट, क्या नाम है? रोलैक्ट एक्ट। देख लो ध्यान से, ये कब से कब तक स्टार्टिंग होने वाले हैं, ये कब से कब तक रहने वाले हैं। देखो ये कानून है, क्या है ये? कानून है। क्या है? देखो 1900 किधर गया? अच्छा सब पहले वाला आ रहा। सत्रह से 19 होगा ना, 17 से 19। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। रोलैक्ट एक्ट। अब ये बुआ रोलैक्ट एक्ट अधिनियम, ये कानून का नाम है। रोलैक्ट एक्ट अधिनियम ये चलने वाला है 1917 से लेकर 1900 कहाँ तक? 19 तक। 17 से कहाँ तक? 19 तक। क्या है? एक व्यक्ति है सर सिडनी रोलैक्ट। क्या नाम है? सर सिडनी रोलैक्ट नाम है। क्या नाम है? सर सिडनी रोलैक्ट नाम है। उसने क्या किया है, उस समय जो भारत का वायसराय है, पहले वायसराय देख लो। वायसराय, भारत का वायसराय जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। क्या नाम था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या नाम है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखो किताब में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, यहाँ देखो
रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध लॉर्ड चेम्सफोर्ड न्यायाधीश सर सिडनी रोलेक्ट एक्ट की अध्यक्षता में नियुक्ति की गई थी। यानी कि सर सिडनी पूरा नाम बताते हैं। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वायसराय जो था उस समय भारत का कौन था? भारत का वायसराय कौन था बोलो? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने क्या किए? सर सिडनी रोलेक्ट एक न्यायाधीश थे, एक न्यायाधीश थे हाई कोर्ट का न्यायाधीश, हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का क्या? न्यायाधीश, न्यायाधीश नाम क्या था? सर सिडनी, पढ़ो, सर सिडनी रोलेक्ट। क्या नाम है? सर सिडनी रोलेक्ट की, इसी की अध्यक्षता में रोलेक्ट एक्ट कानून को बनाया गया था और पास किया गया था। किसकी अध्यक्षता में बताओ? सर सिडनी रोलेक्ट एक्ट। अभी मान लो मालिक है, ये कहा कि रे भारत में जो है ना, देखते हैं कि नरम दल और गरम दल वो एक हो गया है, समझ गया? और हिंदू मुस्लिम कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच में तो दरार फटल था, वो भी दोनों क्या हो गया? एक हो गया। अपना कोनो उपाय करते हैं, है ना, एक ऐसा कानून लेकर खड़ा कर देते हैं भारत में कि भारत वाले को नानी याद हो जाएगी। ऐसा किसका विचार था? चेम्सफोर्ड का। तुरंत बुलाया, सर सिडनी के नजदीक गया और कहा चलो दोनों पार्टनर मिल करके हम विचारना स्टार्ट कर दिए। समझ गया? कहा अच्छा ऐसा कानून, कौन कानून? तो कहा ऐसे कानून का नाम हम रख देते हैं रोलेक्ट एक्ट। ये तो बेचारा सर सिडनी का नाम न था, रोलेक्ट एक्ट, सर सिडनी रोलेक्ट ये नाम था, लेकिन वास्तव में रोलेक्ट एक्ट का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम जो था ना रोलेक्ट एक्ट का, रोलेक्ट एक्ट का, रोलेक्ट एक्ट का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? वो था द अनार्शियल एंड द रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। क्या नाम था? द अनार्शियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, क्राइम एक्ट, ये नाम था उसका, इतना बड़ा नाम था। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? रोलेक्ट एक्ट। इसी को क्या कहते हैं? रोलेक्ट एक्ट कहते हैं। इसी को रोलेक्ट एक्ट कहते हैं। समझ गया? इसी को क्या कहते हैं? रोलेक्ट एक्ट। गांधी जी इसे क्या कहा? गांधी जी से कहा काला कानून। गांधी जी इसे काला कानून कहा, काला कानून कहा। किसने कहा काला कानून? गांधी जी ने। अब देखो ये कानून क्या था, कहा क्या किया जाएगा इसमें बताओ? तो ये कानून की डेफिनेशन याद रखना, आपसे पूछेगा रोलेक्ट एक्ट क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? अब इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों। सबसे पहले ये बताओ रोलेक्ट एक्ट किसकी अध्यक्षता में पास की गई थी? सर सिडनी रोलेक्ट, ये उसका ओरिजिनल नाम है। क्या नाम है? ओरिजिनल। उसके बाद देखिए कब ये पास होगा? 1917 और 19 के बीच तक ये कानून रहेगा। ये अधिनियम है, कानून है। समझ गया? अब देखिए इसकी परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछेगा, बताओ रोलेक्ट एक्ट क्या है? रोलेक्ट एक्ट क्या है? किसकी परिभाषा है? रोलेक्ट एक्ट की परिभाषा पूछेगा, बताओ रोलेक्ट एक्ट की परिभाषा क्या होगी? क्या लिखोगे? ध्यान से सुनो और कोशिश करो अखनी ये यादें हो जाए। परिभाषा शुरू करें। परिभाषा देखो, सर सिडनी रोलेक्ट ने एक ऐसे कानून बनाया है जो हर भारतीयों के लिए, हर भारत के नौजवानों के लिए बड़ा दर्दनायक बन गया था। का वैसा कानून जिसमें भारतीय नौजवानों को बिना अपील, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, न अपील सुनेगा, न वकील होगी, न दलील होगी, बिना अपील, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील। अब केस करने के लिए जाएगा ना तो केस भी नहीं लगेगा, कहेगा ना
कोई अपील दलील वकील काम करने वाला नहीं है। किसी वकील को जाओ लेकर के, वो भी काम करने वाला नहीं है। कोई कानून यहाँ पर काम करने वाला नहीं है। सीधे कहा वैसा कानून जिसमें भारतीय नौजवानों को बिना अपील के, बिना जुर्म कर ले, बिना अपील के, बिना दलील के और बिना वकील के पकड़ के जेल के अंदर में क्या किया जाता था? घुसेड़ दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, गिरफ्तार कर ली जाती थी, जेल के अंदर बंद कर दिया जाता था। ऐसे कानून को हम लोग क्या कहते हैं? रोलेक्ट एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बोलो रोलेक्ट एक्ट किसे कहते हैं? वैसा कानून जिसमें भारतीय नौजवानों को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के कहाँ गिरफ्तार कर ली जाती थी, उसे क्या कहते हैं? रोलेक्ट एक्ट कहते हैं। बको वैसा कानून, वैसा कानून जिसमें भारतीय नौजवानों को, सीधे भारतीयों को लिखते हैं, जिसमें भारतीय को बिना वकील, बिना एगो वकील, एगो अपील, बिना दलील, वैसा कानून जिसमें भारतीय को बिना वकील, अपील, दलील के गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसे क्या कहते हैं? उसे रोलेक्ट एक्ट कहते हैं। उसे रोलेक्ट एक्ट कहते हैं। समझ में आया? बोलो। अब ऐसे करके डिरियाता न उस दिन, ऐसे कोई मान लो कोई छोरवार गया है, घूम रहे हैं, अच्छा होटल में जाते हैं, तनी नाश्ता खा लेंगे, झिल्ली और खा लेंगे, ठीक है, समोसा और खा लेते हैं, सीधे पकड़ लेता, कहता चलो कहाँ? जेल। समझ रहा है रे? रोड पर ऐसे घूमते अगर देख लिया, अच्छा चुपे चाप जाता, पकड़ता आराम से, चलो उठे नहीं, चल जाता सीधे। अब सोचो ना, तुम कोई जुल्म किया, ना ही कोई गलत काम किया है ना, कोई भी काम ने गलत किया है, बिन मतलब एक तुम्हें जेल के अंदर पकड़ के बंद कर देता था। उस समय बड़ी मार मारता था, मरला के बाद शरीर पर नीमको छिड़कता था, और बाद मालिश करता, अच्छा अब तो मजा आ रहा है ना, कुछते रहता था। गुस्सा नहीं चलेगा? बता, सोचो उस समय में। तो ऐसे कानून को हम लोग क्या कहते हैं? रोलेक्ट एक्ट। और गांधी जी से कहा है कौन जी? काला कानून। गांधी जी ने इसे कौन सा कानून कहा है? काला कानून कहा है। नोट कर लीजिए। हो गया लेकर? अब पेज को देखो अगला। अब लिख रही है? ओह, गांधी जी को देखा है रे? अच्छा, इस पहले देखो, इससे पहले क्या था सो देख लो एक बार, इसे इस पर घूर घूर के देखो। तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह क्या चलो, बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटना असंतोष दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने देखा भारत में जो है ना, अंग्रेजों के विरोधकारियों का संख्या क्या हो गई है? बढ़ गई है। हिंदू मुस्लिम एक हो गया है ना, नरम दल और गरम दल भी क्या हो गई है? एक हो गई है। लगता है इनको ठीक करने के लिए हमें जो है कोई नया कानून लागू करना होगा। तब सर सिडनी रोलेक्ट एक्ट की अध्यक्षता में, नहीं, हाँ ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, एक न्यायाधीश था हाई कोर्ट का, उसकी सिडनी की रोलेक्ट एक्ट की अध्यक्षता, नाम क्या था उसका, उस न्यायाधीश का? सिडनी।
उसकी अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई थी, बुलाया था 10 गो 20 गो आदरे अंग्रेज सबको बुलाया था। आज ऐसा कानून बनाएंगे दिल दहक के रह जाएगा, है ना। का बना देते हैं भारतीय को। समिति की क्रांतिकारी गतिविधि को रोकने के लिए वो भारत में जो अब लग रहा था कि फिर से 1857 की क्रांति फिर से चालू होने वाली है, समझ रहा है, इतना गुस्सा आ गया था। नहीं करे कह दिया प्रथम विश्व युद्ध के समय कुछ और करेंगे और विश्व युद्ध खत्म हुआ तो तीसरी बात कर दिया, नहीं महंगाई बढ़ा दिया था, टैक्स लागू कर दिया। जो कहा हम बढ़िया सरकार बनवाएंगे, है ना, स्वराज प्राप्ति स्वराज लौटा देंगे, ये तो उल्टे ऊपर से टैक्स लागू कर दिया। नहीं लागू कर दिया, महंगाई को बढ़ा दिया, जो 2 रुपया कमाई के खाता था वो पर रोक लगा दिया है। गतिविधि को रोकने के लिए निरोधात्मक दंडात्मक, देख लो, ऐसा निरोधात्मक और दंडात्मक दोनों प्रकार के विशेष विधेयक, ऐसा कानून पास किया जो सभी भारतीयों के लिए सहमति नहीं था, बड़ी बेकार कानून था। अब देखो क्या था, अजरकताएं अधिनियम, इसे अजरकता अधिनियम को भी कहते हैं, को 21 मार्च 1919 को 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में ये पास किया गया था। रोलेक्ट एक्ट को कब पास किया गया था? 21 मार्च 1919 को विधान परिषद में पास किया गया था। अपने कॉपी पर लिखिए, रोलेक्ट एक्ट अधिनियम को, रोलेक्ट एक्ट अधिनियम को, रोलेक्ट एक्ट अधिनियम को लिख लिया। केंद्रीय विधान परिषद में रोलेक्ट एक्ट अधिनियम को, रोलेक्ट एक्ट अधिनियम को, अधिनियम को केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में कब रे बताओ? 21 मार्च 1919 को क्या किया गया था? पारित किया गया था, पारित किया गया था। कहाँ रखा था? कल लीजिए, हई पन्ना को लिखे हैं, विधान परिषद में चला गया, मंत्री सबके सामने पटक दिया वो कानून को, का सब पढ़िए और ऐसा कानून कहाँ लागू करेंगे? भारत में। वो आई नहीं कि कुछ लिख लो लागू कर दो, नहीं, सब पढ़ता है। देखा बड़ी खचरा है कानून और बड़ी टफ था, जिसमें भारतीयों के लिए कष्टदायक होगा। अंग्रेजों ने सोचा ना, हाँ एकदम मजेदार कानून है, यही लागू कर देते हैं, लागू कर दिया। समझ रहा है? तो विधान परिषद में कब पेश किया गया था? 21 मार्च 1919 को। कब रे? 21 मार्च 1919 को। अब देखो क्या हुआ था, इसके इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था। न्यायालय, इसका अध्यक्ष कौन था? सर सिडनी रोलेक्ट, वही था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। अगर इसने कोई निर्णय कर दिया है ना, देखो कोर्टे जब ये कह रहा है तो छोटा मोटा आदमी की चलेगा? चलेगा है? कोर्ट का ही फैसला है, कोर्ट ने ही ये फैसला बना दिया है, तो बोलो साधारण आदमी उस बात को टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता है। देख लिखा है कि ऐसा नियम है जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। इसके अगर आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं, कोई अपील भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसा कानून बनाया था कि बिना वारंट के चाहे जुल्म करो और चाहे ना करो, उठा लेता सीधे। समझ गए रे? चाहे कोई गलती करो चाहे कोई गलती नहीं करो, उठा लेता। खराब था कि बढ़िया बताओ? बहुत खराब था। महात्मा गांधी सरीख नेताओं ने इसे अनुचित स्वतंत्रता का हनन करने वाला तथा व्यक्ति के जो मूल्य अधिकार है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल्य अधिकार है, हमारा मूल अधिकार है भाई, हम कहीं घूम सकते हैं, नहीं घूम सकते हैं? हमारा मूल अधिकार, वो हमारे ही मूल अधिकार, भाई घूमने का भी अधिकार नहीं, ये कौन बात हुआ? इससे बढ़िया होता कि जन्म ही ना लेते धरती पर। अगर मान लीजिए आपको कोई घूमने से भी रोके, इससे अच्छा होता कि धरती पर तुम आ भी बेकार से गया है।
तो गांधी जी तो जानबे न करते थे कि हमारे मूल अधिकारों का भी हत्या करने वाला बताया है। देखो गांधी जी ने इन बात को क्या क्या नाम दिए हैं, सुनिए गांधी जी से, सुनो रे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के बारे में कहा क्या? पहली बात तो तुम लोग जान गया होगा, तो पहले इसे गांधी जी ने क्या कहा था रॉलेट एक्ट को? गांधी जी ने कहा किसके बारे में? रोलेक्ट एक्ट के बारे में क्या क्या कहे देखिए। पहली बात कहा कि इट इज ब्लैक कानून, ये कैसा कानून है? यह काला कानून है। दूसरी बात, महात्मा गांधी सरीखे नेताओं ने, बहुत सारे नेताओं ने इसे अनुचित कहा ये तो खराब है ही, ये स्वतंत्रता का हनन करने वाला है। दूसरी बात में क्या कहा? ये हमारी स्वतंत्रता का हनन करने वाला है। ये कानून नहीं है, ये हमारी आजादी का हनन करने वाला है, मारने वाला है। बढ़िया है। तीसरी बात में कहा ये हमारे मूल अधिकारों की हत्या करने वाला है। जो हमारा मूल अधिकार है, भाई हम घूम सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं खा सकते हैं, है ना? इनकी ये भी अधिकार मुझसे छीन लिया है। ये हमारे जो मूल अधिकार है, ये हमारे मूल अधिकारों का हनन करने वाला है। मूल अधिकारों का क्या करने वाला है? हनन करने, हत्या करने वाला है। हमारे मूल अधिकारों का क्या करने वाला है? का हत्या करने वाला है, देखो है ना रे। ये कहा ये बात बताइए गांधी जी ने। इस रोलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई। अब गांधी जी सोचे कि नहीं, हम इस कानून का क्या करेंगे? विरोध करेंगे। अल्लाह कोर्टे दिया, क्या हुआ? कोर्ट फैसला सुना दिया, कोर्ट ने कह दिया तो हम मान लेंगे, अरे वाह रे, तब तो हो गया। कायल कहेगा सबको फांसी दे दो तो हम वही बात मान लेंगे, हम इनका विरोध करेंगे। ये कहा बताओ? महात्मा गांधी ने कहा था कि हम इसका क्या करेंगे बताओ? विरोध करेंगे। सत्याग्रह सभा तुरंत बहुत सारे आदमियों को बुलाए, जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति था, बहुत सारे नेताओं को बुलाए गांधी जी, है ना? और एक सभा का आयोजन किया और गिरफ्तारियां भी दी गई। सत्याग्रह सभा आयोजित की गई, गिरफ्तारियां भी दी गई। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई थी। कहा था कि हम 6 तारीख को पूरे देश में जो है ना हड़ताल मचाएंगे। जैसे अब तो सब आ गया ना, ऐसे रोलेट एक्ट मान लो लागू है, सबको बुला लिया, अरे आना तेरे एक बार अपना मिलेंगे, कुछ करना है ना, अंग्रेज के खिलाफ कुछ करना है। सब आदमी मिले, कहा फलना तारीख को हम सभी आदमी मिल करके उसका एकदम भयंकर विरोध करेंगे। और डेट रख दिया था कि 6 अप्रैल के दिन, क्या अप्रैल को? 6 अप्रैल के दिन, 6 अप्रैल 1919 को कहा पूरे भारत में हड़ताल मचा दिया था। हड़ताल था, पूरा भारत बंद, हड़ताल। सब्जी खरीदे जाता नहीं मिलता, समझ रहा है? कोई सामान कहीं नहीं मिल रहा था, बंद करो बाजार, छोड़ दो, कोई काम नहीं होगा, पूरा जगह हड़ताल था, रोड चक्का सब जाम करके रखा हुआ था। कौन? भारतीय लोग। इसे कहते हैं विश्वव्यापी हड़ताल। के करवाया ये बात? गांधी जी। के करवाए? तो देशव्यापी हड़ताल कब हुआ था बताओ? रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल। रोलेट एक्ट के विरोध में, लिखते जाओ, रोलेट एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल, देशव्यापी हड़ताल कब हुआ था बताओ? 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया था। पूरा चक्का जाम कर दिया था, है ना? आप बाजार नहीं जा सकते थे, घूम नहीं सकते थे, कोई, समझ गए? नोट कर लिया? चलिए आगे की ओर देखते हैं। सुनो, अभी हम टाइम है बुआ। और सुनो, जालियांवाला बाग में घुसेंगे ना,
और आगे सुनो, हड़ताल जैसे की गई थी, कई जगहों पर आंदोलन हिंसात्मक हो गया, कई जगह तो ऐसा आंदोलन हो गया पूरा एकदम मार काट पे उतर गया था, कट्टम कट्टी सब होने चालू हो गया, मरम पिट्टी चालू हो गया था, हिंसात्मक का रूप धारण कर लिया। विरोध के अंतिम परिणाम 13 अप्रैल, ये होते 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 अभी नहीं सोचो कि ये खत्म हो गया था, चला था एक के दिन में नहीं हुआ, 6 से कहाँ चला गया था, 13 अप्रैल, 6-7 रोज और आगे बढ़ गया। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को ये बहुत बड़ा भयंकर कांड हो गया था, और वो कांड का नाम क्या है, जालियांवाला हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। अब हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे, पढ़ें। अरे अच्छा अच्छा, यहाँ बचले हैं, हम तो सोचे वही टोला में चल गए रे। जालियांवाला बाग हत्याकांड, देखो ध्यान से, पहले हम एगो इसका अलग से लिखते हैं, ये लिख लिया सब, वेरी गुड। नाम है जालियांवाला बाग, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब होगा बताओ, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था ये, 13 अप्रैल 1919 को। क्या था बच्चों, इसके बारे में तनी ठीक से सुन लो। देखो, कहा जाता है, अब जैसे ये कानून पूरा फैल, ये आंदोलन पूरा फैल गया था, इतना फैल गया था, 6 अप्रैल को लागू हुआ था, 6 अप्रैल को पूरा विश्वव्यापी हड़ताल हुआ था, 6 को हुआ, 7 को हुआ, 8 को हुआ, इन्हीं के दिन में पूरा भारत में फैल गया। बारी बारी से कहीं कहीं जहां जहां जो लोग जैसे जाना वहां आंदोलन चालू हो गया था। 13 अप्रैल की घटना बड़ी दर्दनाक है, इसलिए हम लोग 13 अप्रैल के दिन के बारे में पढ़ लेते हैं। और 13 अप्रैल को क्या हुआ था, जालियांवाला बाग, ये पंजाब में पड़ता है, कहाँ है, पंजाब में जाओगे को गाछी, गाछी समझता है रे, बगीचा, ऐसे पूरा चारों ओर बाउंड्री लगा हुआ है, देख रहा है, इसमें चारों बगल क्या था, बाउंड्री था, एकदम बहुत बड़ा बड़ा था, इसमें बहुत सारे आदमी बैठा हुआ है, इस सारे के सारे आदमी है, देख रहा है, बहुत सारे आदमी है, और ये हमारे सब भारतीय आदमी है, और ये बगल से जो देख रहा है सब अंग्रेज है। अब ध्यान से सुनो, पहले छोड़ो, इमेज नहीं दिखाई देता है तो, पूरा चारों ओर से ऐसे घेरावा था, बंद था, और एगो दरवाजा था, बीच में एगो कुइया भी था, ये था एगो कुआं, बुझता है ना, इंडा। अब होगा क्या, इसमें कहा जाता है कि 13 अप्रैल के दिन में यहाँ पर सारे पंजाब के जो लोग था ना, कहाँ के लोग, जो पंजाब के लोग था, वो सारे इस जगह इकट्ठा हुए थे। उस दिन भाग से बैसाखी पातेर का दिन था, समझ रहा है रे, बैसाखी पर्व नहीं होता है, वही बैसाखी पातेर पर्व के दिन था पंजाब में, कहाँ पे, अब सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, और सब इस जगह विचार कर रहे थे कि हमें भी रोलैक्ट एक्ट का क्या करना है, विरोध करना है। पहले इसको पढ़ो, विश्व युद्ध जनित घटनाओं का प्रभाव पंजाब में विशेष रूप से लक्षित होने का कारण था वहां का जनमानस का आंदोलन। हुआ था क्या हुआ,
ये ऐसे नहीं डायरेक्ट हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऐसे आंदोलन हो रहा है, 6 को चालू हुआ, 7 को होगा, 8 को होगा, 9 को होगा, इस सब तारीख को होते रहा है। ठीक है, सबको सब डेट में हो रहा है। का 6 अप्रैल की देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 तारीख की डेट है। 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, नाम क्या है, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। समझ गए रे, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था। अब सोचो, बहुत बढ़िया नेता है पंजाब के। आजकल के नेता गिरफ्तार होगा तो अपना खुश रहते हैं, नहीं खुश रहते हैं? क्या खुश रहता है? नहीं खुश रहता है कोई? खुश रहता है भाई। चोर चमाटा अगर गिरफ्तार हो जाता है तो खुश ही रहो। देख लो, पंजाब की कहानी है। उस समय नेता नहीं, देवता के समान मानो सबको। बड़ा प्रसिद्ध नेता थे पंजाब के, दो नेता थे पंजाब के, दो नेता थे। और दो नेता का नाम है डॉक्टर सत्यपाल। क्या नाम है? डॉक्टर सत्यपाल। और एक का नाम है किचलू। क्या नाम है? बड़ा फेमस था पंजाब के। सब लोग इसको भय ठेवना मानते थे, बहुत मानते थे। ये सब एकदम कहा चलो 9 अप्रैल को, क्या तारीख को रे, 9 अप्रैल को, क्या अप्रैल को, 9 अप्रैल को एकदम आंदोलन करते हुए रोड पर जा रहा था। रॉल एक्ट के विरोध में। किस एक्ट के विरोध में? रॉल एक्ट के विरोध में 9 तारीख को। कौन? डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, और उसके साथ बहुत सारे आदमी था। ये दोनों कांग्रेस पार्टी के आदमी है। कौन पार्टी थे? कांग्रेस के थे। एकदम जा रहे थे, समझ गया। उधर से अंग्रेज आ रहा था। अच्छा, आ रहा है, आने दो उसको। बड़ा आंदोलन कर रहा है, दोनों को पकड़ा। किसको पकड़ा बताओ? एक हाथ से पकड़ा किचलू को, दूसरा हाथ से सत्यपाल का। उठाया, कहाँ रख दिया? गाड़ी में। और लेकर चला गया कहाँ? कहा मैंने आदमी को पकड़ लिया। समझ रहा है रे? दोनों को उठा लिया, एक रो उठा लिया, एक रो उठा लिया, है ना। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू पंजाब का बड़ा फेमस था। पंजाब के लोग पगला गए, अल्लाह हमारा नेता को उठा लिया है, अब हम तेरा छोड़े वाला नहीं है। समझ गया? अब ये छोड़ेगा बताओ? नहीं। अब 9 को उठाया, 10 को गोसेल था, 11 तारीख को गौप सड़क का हुआ, और 12 को कहा था, 13 को, 12 तारीख को रायते में कह दिया, कहा सबको जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जालियांवाला, ये कहा था 9 अप्रैल को। 9, 10, 11, 12, 13 तारीख को डेट बना था कि सब आदमी को जालियांवाला बाग में पहुंचना है। हम अपना नेता को छुड़वाएंगे। अपना नेता को क्या करेंगे? उसके छुड़ाने के लिए जो प्लान बनेगा, चाहे मारपीट करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, आग लगाना पड़े, जो करना पड़े, हम सब काम करने के लिए तैयार हैं। समझ रहा है? दो नेता को उठा लिया। अब 100 आदमी गया था 13 तारीख को, कहां पर? जालियांवाला बाग में। बगीचा है, ठीक है। कहाँ गया था? जालियांवाला बाग बगीचा में गया था। अब सब पहुंचल है, समझा रे? तो किन दो नेता को गिरफ्तार किया था बताओ? डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को। इस पे इसे नोट कर लो पहले, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता, पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता, नाम क्या है, को गिरफ्तार किया। नाम था उसका, एगो का नाम क्या था? डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, यह था। डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, और दोनों कांग्रेस पार्टी थे, कांग्रेस के सदस्य था। कांग्रेस के क्या था? ये सदस्य था। अब दोनों को बेचारा को उठा लिया। तीसरे कहानी हो रहा है, नहीं हो रहा है? नोट कर लो इसको। सर जी है, ओके सर जी।
सर 11 इसको खत्म कर देते। ये पेज हो गया। किसको गिरफ्तार किया? डॉक्टर सत्यपाल और कचलू नहीं किचलू को। नामू नहीं होता है को। जालियांवाला बाग में जैसे सार्वजनिक सभा बुलाए तो सब लोग 13 तारीख को जुट करके कहाँ आया था? बताओ कहाँ आया था? जालियांवाला बाग में। कहाँ पर? अब गौब सड़क का हो रहा है, ठीक है, आराम से हो रहा है। अब यहाँ के देखो, यही जगह एक भारत का दोगला आदमी है। भारत का एक दोगला आदमी था जिसका नाम था हंसराज। क्या नाम था? सोच लो। हंसराज। क्या नाम था? हंसराज ने क्या किया? नाम याद रहेगा? हैं? क्या नाम था? हंसराज। इस हंसराज ने क्या किया? फोन कर दिया केकरा? अंग्रेज को। समझ गए रे? अंग्रेज को फोन कर दिया, कहा देखिए जालियांवाला बाग में सब जुट करके आपके खिलाफ जो है ना, केकरा फोन किया था? ओ डायर को। केकरा? ओ डायर को। ओ ओ डायर को। नाम है ओ डायर का। आपके खिलाफ जो है ना षड्यंत्र चल रही है, मारने पीटने का ही बात है। कहा जल्दी से आइए, इसको समझिए। दोगलापनी वाला बात नहीं किया? बताओ नहीं किया रे? तुरंत ओ डायर ने आर डायर को फोन किया, कहा रे तोरा क्षेत्र में जो है ना कुछ गड़बड़ सुन रहे हैं, जा करके चेक करो और समझाओ, नहीं समझ में आए सीधे मार दो। आज्ञा दिया। गोली चलाने की आज्ञा किसने दिया? गोली चलाने की आज्ञा। गोली चलाने की जो आज्ञा दिया था, कौन दिया? ओ डायर दिया। ओ डायर ने केकरा दिया? आर डायर को। इस सेना का कमांडर था। केकरा दिया? आर डायर को। ऑर्डर किसने दिया? आर डायर को। ऑर्डर किसने दिया? ओ डायर ने। देखो, ओ से ऑर्डर देने वाला केकरा दिया? ओ डायर ने आर डायर को गोली चलाने की ऑर्डर दे दिया था। अब भी बेचारा पहुंचेगा जालियांवाला बाग में। कहाँ पहुंचेगा बताओ? अब देखो, जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर। जिला का मालिक कौन था? ओ डायर। जिला का मालिक कौन था? ओ डायर ने। तुरंत डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांति पूर्वक चल रही सभाओं पर गोली चलाकर 1000 लोगों की हत्या कर दी। ओ डायर ने, देखो ये खुद ने मारा था, ठीक ना? केकरा कहा था भाई? उस सेना का सैनिक न कहेगा, केकरा कहा है? आर डायर सेना का मालिक था, कमांडर था। वो ओकरा जे कहेगा वो ओकर पालन करेगा। तो गलती तो वही डायरेक्ट न हुआ, क्या करे? तुरंत गोली चलवा दिया था। और लगभग में कितने, कैसे हुआ था देखो ध्यान से। क्या था? अब ये जालियांवाला बाग में जो है, जालियांवाला बाग में ये सारे एक ही गो गेट था यहाँ, खाली मात्र एगो गेट था जाने का। चारों बगल बंद है, बीच में कुआं है, बड़का गो दीवाल है। समझ गया? बहुत बड़ा वाला दीवाल है और सब आदमी यहाँ बैठा हुआ था। बताओ कौन दोगला था? कह दिया है ओ डायर। अब ही गया था बेचारा अपनी सेना को लेकर। कौन गया? आर डायर। आज्ञा कौन दिया? अब जैसे ये गया था यहाँ पर, जैसे ये गया था, इस चारों बगल मेन गेट को ही घेर लिया था। ये सारी सेनाएं मेन गेट को ही घेर लिया था और कहा बुआ हम तेरा 5 सेकंड का समय देते हैं, ये बगीचा छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो हम किसी को बचने नहीं देंगे। 5 सेकंड में बताओ के कने भागेगा? इस मेन गेट पर ही अपने है ना, इधर नहीं आ सकता है। नहीं, दीवाल इतना बड़ा था कि कूद भी नहीं सकता है कोई। बहुत बड़ा था, गाछ है इतने बड़ा। समझ गया? और बीच में था कुआं। आदमी गया, कते जान बचवे खातिर कुआं में कूदना चालू किया, कते छरदवाली पर चढ़े कोशिश किया केनाऊ को चढ़ जाए, लेकिन कोई नहीं चढ़ पाया है। 5 सेकंड के अंदर में, 5 सेकंड के अंदर में गोलियों की वर्षा होने चालू कर दी। इतना गोली मारा, दीवाल फाड़ कर रख दिया था। आदमी को तो छोड़ो, हजारों लोगों की मौत की घाट उतार दिया। क्या लोग? हजारों लोगों की मौत की घाट उतार दिया था उस दिन। दर्दनाक अपना टोला, मगर एगो मर जाएगा एक्सीडेंट होकर के। गोली मार देगा ना एगो आदमी को, मर जाता वरना वो अलग बात है।
ऐसे मर जाए तो अलग बात है ना, एक्सीडेंट हो जाए मर जाए, देखना गोली मार देगा तब देखना वो टोला क्या होगा, पूरा लगेगा एकदम भयानक हो गया है, माहौल पूरा गर्म रहता है, नहीं रहता है। बहुत पुराने है भाई, मर जाता है अपने आप तो कोई टेंशन नहीं है, पड़ोसी बोला हाँ मर गया बूढ़ था, तो गोली मार देगा तो बड़ा अजबे हालत है कि नहीं। एक दिन देखो एगो दुगो नहीं क्या आदमी, 1000 आदमी को मार। अब उसी बीच में एगो बउआ बैठल था, नाम था उसका देखो भारत का मात्र इतना ही था, 5 साल की उम्र होगा लगभग में। उस आदमी का नाम है, उस बालक का नाम था, उस बालक का नाम था, उस समय बालक का नाम क्या था, उद्धम सिंह। क्या नाम था, उद्धम सिंह। ये क्रिया खा लिए, ये बच गया था उद्धम सिंह, इसमें तनी था, सो गया था उद्धम सिंह, क्रिया खा लिए कि वो डायर जब तक हम तुम्हें मारेंगे नहीं ना अपना हाथ से और अपन गोली से, तब तक हमारा इस धरती पर जन्म लेना ही बेकार हो जाएगा। सोच लो ये उद्धम सिंह क्रिया खा लिया, ऐसा देशभक्त था कौन, उद्धम सिंह। कौन था, उद्धम सिंह। अब वही एगो दोगला ने कह दिया, नाम क्या था उसका, हंसराज। अब उद्धम सिंह एकदम गया क्रिया रखे आराम से, खूब पढ़ा लिखा, मैट्रिक इंटर पास किए होंगे है ना, कमैना यार चालू किए, खूब अमेरगर और हो गया आराम से, अभी नहीं खूब बूढ़ हो गया था। और एक और बात सुनो, गोली चलाने की आज्ञा किसने दिया था, ओ डायर। ओ डायर ने, देखो कत्ते हरामी है ना। अब भारतीय लोग जब एकरा पर केस किया ना, कहा जांच करो, तो एकरा पर की कहा था, अच्छा ये बेचारा जो है ना, देखो एकरा कम से कम एकरो कुछ सजा देना चाहिए ना। जब चेक किया था ना तो कहा कि 1000 नहीं 200-400 आदमी मरा है, बहुत कम आदमी मरा है। रिपोर्ट आया था, ये रिपोर्ट हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, रिपोर्ट के बारे में पहले ही देख लो। एकरा खूब माना था, लेकिन जब वो डायर गया था कहाँ पे, लंदन। कहाँ गया था, लंदन। जब ये लंदन गया ना तो एकरा कहा था कि आप भारत का शेर है, केकरा कहा था, ओ डायर को। इसके सम्मान के लिए जब एकरा पर जांच बैठाया था ना, तो अपना खातिर जांच में क्या कहा था, अंग्रेज कहा था कि ओ डायर ने गलती किया है, लेकिन वो गलती इन्हें खूब बड़का कहा, थोड़ा इसने अपना जो बल का प्रयोग किया है थोड़ा ज्यादा कर दिया है। भाई आदमी का प्राण ले लिया और कहता है कत्ते, थोड़ा ज्यादा। अब की करेगा, पूरा भारत साफ करे के विचार था, तब कहता पूरा मन। और इसको गया था, इसको भारत का शेर कहा था, इसको हाथ में बड़का तलवार दे करके 21,000 पाउंड सोने का सिक्का दे करके इसका अभिवादन किया था वहां का। ठीक किया, और मार देता 2-4 गो पकड़ कर। के कहा था, वहां के निवासी, वहां के जो मालिक था, केकरा कहा था, ओ डायर। कत्ते माना था। अब उद्धम सिंह जुआन हुए, गोली खरीद लिए एकदम, समझ गया, तागड़ा गोली खरीद लिए, एत गो वाला था, एते मोट के किताब खरीद लिए। अब किताब को क्या किए पता है, जैसे मान लो ये किताब है ना, देख रहा है, मोट था किताब, बहुत मोटा था, इतना मोटा था। अब गोली रखने के डिजाइन बना लिए, यहाँ पर जते गो गोली हट सके बीच में क्या किए, आराम से फाड़ दिए, एकदम ब्लेड से काट खोट के कागज निकाल दिए, और गोली को मटा दिए, ऐसे कर लिए, पता नहीं चलता, चलेगा नहीं पता चलता। आराम से लंदन चले गए, गए एगो महफिल में बुढ़ऊ बैठल है, कौन, ओ डायर। का बाबा, कहा आप ही का नाम ओ डायर है, हाँ हमारा ही नाम ओ डायर। का बर नाम सुने हैं, का सुना होगा, गालियां वाला बाग हत्याकांड हम ही नहीं करवाए हैं। का अच्छा, अब हम तोरे न हत्याकांड करवाएंगे। सीधे निकाल लिया आराम से, है ना, अब पकड़ कर ढाए ढाए सीध मार दिया ओकरा। केरा मार दिया, कारी कौन है, एकरा पकड़ो, या करके डायरेक्ट गोली मार रहे, का पकड़ लो। जीवन में लक्ष्य नहीं था तो करेंगे क्या, पकड़ लो, फांसी दे दो हमको, जो मन है से करो। भाई हमारी इच्छा पूरा हो गया, लेकिन ऐसा शेर दिल था ककर, बताओ, उद्धम सिंह। यही देख ला, देखो तो समझ गया रे। अब देखो
अब इस कानून के विरोध में ऐसे हो गया ना। अब देखो, यहाँ देखो, हजारों लोग के मौत के घाट उतार दिए, बहुत से लोग घायल हो गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया था। पूरा पंजाब में क्या लगा दिया था? मार्शल लॉ। लॉकडाउन समझो न। बाहर नहीं निकल सकता है कोई। लॉकडाउन में 2-3 आदमी से 4 आदमी 3 आदमी नहीं होना चाहिए। जैसे देखा तो लो कानून नया मार्शल लॉ लागू है, कानून है। घूम नहीं सकते हैं आप। 5 गो आदमी मिलकर के एकदम डांस नहीं कर सकते कहीं घूम घाम के। 5 गो आदमी मिलकर के कहीं घूम कहेगा वायु प्रदूषण हो जाएगा। मार्शल लॉ नहीं रे, पंजाब में लगा दिया था मार्शल लॉ, केवल पंजाब में लगाया था। भारतीय नेता गोसास पागल भेल हैं, है ना। एक तो साला जालियांवाला बाग में हत्याकांड करवा दिया और दूसरा क्या किया है? मार्शल लॉ लगा दिया है। गुस्सा के मारे रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने रे? जो अंग्रेज जो उसका उपाधि दिया था ना, उपाधि नाइट की उपाधि उतार लिया। नाइट आए लीजिए अपन नाइट की उपाधि, भई रात नाइट नाइट करते रहिएगा। समझ गया? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो पूछेगा बताओ, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि त्याग दिया? नाइट की उपाधि त्याग दिया था। महात्मा गांधी ने केसरिय हिंद की उपाधि त्याग दिया। महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्याग दी है? केसर हिंद की उपाधि त्याग दिया। कहा लो अपन उपाधि अपने पास रखो। तो उपाधि से मेरा कोई काम धंधा होने वाला नहीं है। अब हम थोड़ा से लड़ाई करेंगे, आंदोलन करेंगे और ऐसा नाच नचाएंगे कि पूरा दुनिया तुम्हें देखेगा। आप खेलाओ तो क्या कहा बताओ? महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर ये नहीं कहेगा? बता। अरे बंगाल की है ना, अमार सोनार बांग्ला यहाँ की राष्ट्रीय गीत है। अमार सोनार बांग्ला, यही कहा। आप खेलाओ तो क्या कहेगा? और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से अपना त्याग पत्र दे दिया। 3 आदमी नौकरी छोड़ दिया। वैसे और भी आदमी है, ऐसा नहीं कि 3 आदमी है। समझ रहा है रे? देख लो जो किताब में, इसे बढ़िया से याद रखना। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दिए, गांधी जी ने केसरिय हिंद की उपाधि त्याग दिए और शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से अपना त्याग पत्र दे दिया था। कार्यकारी नहीं होता है, लेखापाल और जो होता है लेटर उटर रखता है वायसराय के। कहा कि वो अब तो और भर जिंदगी में किताब और उठे घूमते थे, ये रखिए अपने पास में, नहीं रहेंगे। अब हम फरियाएंगे तरार को वही बन के, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़ी जान फूंक दी थी। हमारे देश की आजादी में एक नया फूंक फूंका था। सभी भारतीय लोग क्रोधित हो गए थे अंग्रेजों के प्रति। फिर से 1857 की क्रांति होने के लिए उथल पुथल की तरह मच रही थी, जैसे 1857 में होगा था, है ना। तो आप लोग यही 3 पॉइंट लिखिएगा। लिखिए पहले, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है से लिखेगा। ऐसे लिखो, पहले वही क्वेश्चन लिखिए। ये लिखबो करेगा, लिख लो। तेरह अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब में घटा था। पंजाब में बैसाखी पातर के दिन, बैसाखी के दिन जब पंजाब के लोग अपने प्रसिद्ध
प्रसिद्ध नेता, प्रसिद्ध के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू है ना को छुड़वाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में बैसाखी के दिन जब पंजाब के लोग अपनी प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को छुड़वाने के लिए छुड़वाने न होगा रे छुड़वाने के लिए जालियांवाला बाग में इकट्ठा होकर क्या कर रहा था? विचार कर रहा था। तब उसी समय क्या हुआ? जनरल ओडायर, छोड़ो वो सब छोड़ो, वो अलग से लिख दिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। जनरल ओडायर ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दिया जिससे अरे इतिहास है और इसको रटना है, याद हो गया होगा है ना क्या? एक बार रीडिंग दो, दूसरी बार याद है और याद हो गया होगा। इन निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दिया जिससे हजारों लोग क्या हो गया था? मारे गए। इस घटना को क्या कहते हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। नहीं डेफिनेशन में वो सब लिखे के मन है, घुसिया लो कहीं नहीं, छोड़ दो, समझ गया? सिंपल है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब में बैसाखी के दिन जब लोगों ने अपने प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को छुड़वाने के लिए इकट्ठा हुए थे, तब जनरल ओडायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियों की वर्षा करवा दी जिससे हजारों लोग मर गए थे, है ना। यह घटना 13 अप्रैल के दिन हुआ था, इसलिए इस घटना को कहते हैं इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते यार। अब कौन कौन सी उपाधि का त्याग किया था, ये बातें हम लोग लिख लेते हैं। पहली बात, महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? कैसर ए हिंद की उपाधि ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दिया था, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि त्याग दिए थे? नाइट की उपाधि त्याग दिए थे। और शंकर नायर ने क्या किए थे?
वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। वायसराय के वायसराय के वायसराय के कारिणी परिषद से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र दे दिया। इतना बात समझ गया? कल हम लोग इसी का टॉपिक थोड़ा सा पढ़ेंगे, जांच के बारे में, थोड़ा विस्तार जान लेंगे, है ना, जांच के बारे में। मतलब अब ये जो घटना घटा था इसकी जांच करेगा, है ना। भाई गांधी जी कहे थे कि भाई अगर इतना आदमी मरा है जांच करेगा। केस कर दिया गांधी जी को, कहा कि जांच करो, जांच किया, केस किया अंग्रेजों पर। और उसमें मांगा था गांधी जी, भाई जितने आदमी मरा है ना तो उनके परिवार में कम से कम एक एक आदमी को नौकरी दो। भाई वो खाएगा क्या? कि तो बेटा मर गया होगा, जवान बेटा होगा, कमाए खाए वाला मर गया होगा, तोरा घर का जो है ना खाना पीना सब कार्यकारिणी परिषद। समझ गया? का उसके घर में एक नौकरी दे दो, सबके घर में कुछ पैसा दो, सबको राहत सामग्री दो लेकर के। इतने चीज मांग किया था। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तब हम चालू करेंगे एक नया आंदोलन, एक नया आंदोलन। हम तुम्हारे खिलाफत आंदोलन, कोई भी आंदोलन है, हम कल पढ़ेंगे, आंदोलन चालू करेंगे। देखना कभी वो आंदोलन चालू होगा तो कहेगा अगर ये तुम पूरा ना किया ना तो हम चालू करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या चालू करेंगे? 3 चैप्टर में है। हाँ, अब इतना ही छोड़ दे, बहुत ही टाइम हो गया है ना। कल से हम लोग इतिहास की दुनिया में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, है ना। और देखो सारे बच्चे एक काम देखो, शाम के समय जो मैथ का प्रैक्टिस नहीं रहता है, मात्र एगो ये लड़की थी और एगो विकास केकर नाम है, एगो वो लड़का रहता है बढ़िया आवाज, और कोई था शिवम, 3 गो गीता के पूरा थी। और सबसे पहले देखता कोई नहीं है तो रेयर खातिर लू चालू हुआ है तो ही यार नहीं देखता है, कम से कम यहाँ पढ़ता है, घर पर आता है, 1 घंटा प्रैक्टिस करेगा, नहीं तो बंद उंद कर देंगे आराम से, अगले बैच से सीधे चालू करेंगे। देखता है तो लाइक आर भी कोई नहीं करता है। अरे बका कम से कम खाली फ्री में आता है, देख लाइक नहीं आता है मुझे। अरे लाइक आता है मुझे, सबसे पहले उसमें लाइक कर दो, सबसे पहला, समझ गया।